तो दोस्तों, आज हम कहानी सुनाने वाले हैं दो पत्थरों की प्रेरणादायक कहानी। अगर कहानी अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। किसी गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह मूर्तिकार पत्थरों से बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। एक दिन उसने मूर्ति बनाने के लिए अच्छे पत्थर की खोज में जंगल जाने का सोचा। उसके अगले दिन वह मूर्तिकार अपने मूर्ति बनाने के लिए औजारों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। वह जंगल में इधर उधर पत्थर की तलाश करता रहा। तभी उसे एक पत्थर दिखाई देता है जो मूर्ति बनाने के लिए एकदम सही था। उस पत्थर को मूर्तिकार जब मूर्ति बनाने के लिए पत्थर पर चोट मारने लगता है, तभी उस पत्थर से आवाज आती है, रुको रुको, कृपया करके रुको। मूर्तिकार इधर उधर देखता है। उसे समझ नहीं आता कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। रुको रुको, कृपया करके मुझ पर यह हथौड़ा मत चलाओ, मुझे छोड़ किसी और पत्थर से मूर्ति बना लो। मूर्तिकार को उस पत्थर पर दया आती है और उस पत्थर को छोड़ देता है। मूर्तिकार दूसरा पत्थर उठा लेता है। यह पत्थर बढ़िया लग रहा है, इससे मूर्ति बनाता हूँ। यह सोचकर वह पत्थर पर जोर जोर से चोट करना शुरू करता है और इस बार पत्थर से कोई आवाज भी नहीं आती है। उस पत्थर को भी दर्द हुआ, परंतु उसने उस दर्द को सह लिया और मूर्तिकार एक सुंदर देवी माँ की मूर्ति बनाने में सफल हुआ। मूर्ति बनाते बनाते रात हो चुकी थी, इसलिए मूर्तिकार पास के एक गांव में रात गुजारने के लिए चला गया। जब सुबह हुआ तो उसने देखा कि वहाँ एक सुंदर सा देवी माँ का मंदिर बनाया गया है और मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं। तभी वह मूर्तिकार उस गांव के एक व्यक्ति से पूछता है, क्यों भाई, मंदिर के बाहर इतना भीड़ क्यों है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मंदिर तो बन चुका है, परंतु मूर्ति कहाँ से लाया जाए उसके बारे में यहाँ चर्चा चल रही है। तभी मूर्तिकार उस गांव के लोगों से बताता है कि मैंने पिछले ही दिन एक देवी माँ की सुंदर सा मूर्ति बनाया हूँ। अगर गांव वाले चाहें तो उस देवी माँ की मूर्ति को अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। तभी गांव वाले मूर्तिकार की बात से बहुत ही खुश हुए और उन्होंने मूर्तिकार से मूर्ति को लेकर अपने गांव के मंदिर में स्थापित किया। सभी लोग बहुत खुश थे। उसी दिन से उस मंदिर में मूर्तिकार द्वारा बनाए गए देवी माँ मूर्ति पूजा होने लगी। उस पर बहुत सारे फूल मिठाइयाँ चढ़ने लगी और वह पत्थर बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। उसकी प्रसिद्धि सुनकर पहले वाले पत्थर को बहुत अफसोस हुआ। उसने अपने मित्र से बोला, मित्र, तुमको लोग पूजते हैं, फूल मिठाइयाँ चढ़ाते हैं और मुझे कोई पूछता भी नहीं। तो उसने बोला कि तुम भी मेरे जैसे कठिनाइयों का सामना कर लिए रहते तो आज लोग तुम्हें भी पूजते और फूल मिठाइयाँ चढ़ाते। चलो कोई बात नहीं, गलती तो हो ही चुकी है, लेकिन तुम मेरे साथ रहो। यहाँ लोगों को नारियल फोड़ने की एक सही जगह और एक पत्थर का होना जरूरी है। उसे बगल में एक स्थान दे दिया। लोग अब आसानी से अपनी नारियल फोड़कर देवी माँ की मूर्ति पर चढ़ाने लगे। इससे दूसरे पत्थर को भी गौरव महसूस होने लगा। वह अपने मित्र को बहुत ही धन्यवाद दिया और दोनों मित्र फिर से एक साथ खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि
खुद काबिल नहीं हुए तो एक अच्छा मित्र भी आपको काबिल बना देगा। की